यूएन में स्थायी सीट के लिए अब ईंट से ईंट बजाने तैयार है भारत। इसी सप्ताह सिर्फ वीटो स्थायी सीट के लिए दहाड़ने यूएन जाएंगे मोदी। मानी जा सकती है भारत की मांगे, समिट के पहले ही अमेरिका ने दिया समर्थन। इस बार नहीं चल पाएगी चीन की कोई चाल, होने वाला है बहुत बड़ा बदलाव। हमने आपको पिछले कई वीडियो में इस बात की जानकारी दी थी कि भारत इस बार यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए कुछ अलग करने वाला है। जिन देशों को यह लग रहा था कि वो यूएन के वो ही परमानेंट मेंबर रहेंगे, ऐसे देशों का भारत इलाज करने वाला है। ऐसे देशों में चीन आ रहा है जिसने भारत को अभी तक रोक कर रखा हुआ है। भारत इस बार यूएन के जो पारंपरिक नियम चल रहे हैं उन्हें तोड़ डालने वाला है। इसके लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में बयान देकर भारत के प्लान का एक छोटा सा संकेत दे दिया है। एस जयशंकर से थिंक टैंक ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी में राजदूत जीन डेविड लेविटे ने पूछा कि G7 संगठन के होते हुए ब्रिक्स संगठन की क्या जरूरत थी। तब भारत के विदेश मंत्री ने अपने इरादे साफ करते हुए कहा था कि जब G20 के रहते G7 का अस्तित्व रह सकता है तो कोई कारण नहीं है कि ब्रिक्स का अस्तित्व न हो। दरअसल भारत को G7 संगठन का हिस्सा जब नहीं बनाया गया, तब भारत, रूस और चीन ने मिलकर ब्रिक्स संगठन बना लिया, जिसमें 5 मेंबर देश हैं। अब इसी तरह से भारत यूएन में करने वाला है। भारत ने साफ कहा है कि अगर यूएन के P5 देश यानी पहले से स्थायी सदस्य देश नहीं चाहते कि कोई छठा देश इस संगठन का स्थायी सदस्य देश बने, और ये देश अगर नहीं चाहते कि यूएन का रिफॉर्म हो, इसमें बदलाव हो, तो ऐसे नाकारा संगठन से दुनिया को कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। भारत का प्लान है कि अगर इस समिट में भारत को स्थायी सीट नहीं दी गई तो भारत यूएन को छोड़ देगा और नया संगठन स्थापित कर लेगा, चाहे फिर इसके लिए भारत को रूस और चीन का भी सहयोग क्यों न लेना पड़ जाए। यानी भारत के इरादे बहुत ज्यादा सख्त हो चले हैं। और अब इसी महीने यूएन का शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसमें भारत बड़ा खेल होने वाला है। और बड़ी खुशखबरी ये है कि अमेरिका ने भारत को समिट से ठीक पहले बड़ा समर्थन भी दे दिया है। चलिए जानते हैं क्या अपडेट है इस बड़ी खबर को लेकर, और जानते हैं कि भारत किस तरह से यूएन की इस कठिन परीक्षा में पास होने वाला है। इस खबर पर आपके व्यू का होना भी बहुत जरूरी है। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर यूएन के इस समिट में भारत को स्थायी सदस्य नहीं बनाया जाता है तो फिर भारत को क्या करना चाहिए। जो भी आपके विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी महीने होने वाला है यूएनएससी में भयंकर धमाका। भारत ने कर डाली अपनी तरफ से पूरी तैयारी। समिट से ठीक पहले अमेरिका का ने दिया अपना समर्थन। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की, जिसने यूएन के वार्षिक शिखर सम्मेलन से ठीक पहले भारत को बड़ा समर्थन दिया है और भारत की मांगों को मानने का वादा किया है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की स्थायी प्रतिनिधि लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा है कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत, जर्मनी, जापान और अफ्रीका से 2 सीटों की स्थायी सदस्यता का समर्थन करेगा। लिंडा थॉमस के इस बयान को संयुक्त राष्ट्र में उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले अपनी छाप छोड़ने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। विदेश संबंध परिषद को संबोधित करते हुए लिंडा ने कहा कि कई सालों से भारत जैसे कई देश अधिक प्रतिनिधि परिषद की मांग कर रहे हैं। एक ऐसी परिषद जो आज की दुनिया की जनसांख्यिकी को दर्शाती हो और आज हमारे सामने आने वाली चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करे। अमेरिका उसका समर्थन करेगा। 2 साल पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की थी कि अमेरिका अफ्रीका के साथ साथ लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के देशों को स्थायी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सुरक्षा परिषद का विस्तार करने का समर्थन करता है। उन्होंने कि हम उन देशों के अलावा भारत, जापान और जर्मनी का समर्थन करेंगे जिनका हमने स्थायी सीटों के लिए लंबे समय से समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका यूएनएससी में अफ्रीका के लिए 2 स्थायी सीटें बनाने का समर्थन करता है। अफ्रीकी नेतृत्व के लिए सुरक्षा परिषद में भी एक स्थायी स्थान पाने का समय आ गया है। हालांकि अमेरिका ने भारत समेत जापान, जर्मनी, ब्राजील जैसे देशों को स्थायी सदस्य देश बनाने का समर्थन तो किया, लेकिन एक और बयान देकर पेंच फंसा दिया है। अमेरिकी राजदूत थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि हालांकि अमेरिका आज की दुनिया को प्रतिबिंबित करने के लिए यूएनएससी में नए स्थायी सदस्यों का समर्थन करता है, लेकिन वह ऐसे सदस्यों को वीटो पावर देने के खिलाफ है। आपको बता दें कि अभी तक यूएनएससी के मूल 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन को वीटो पावर मिला हुआ है। यानी साफ है
कि हो सकता है अमेरिका भारत को स्थायी सीट देने का समर्थन करे, लेकिन वीटो के लिए ना करे। हालांकि भारत साफ कर चुका है कि उसे स्थायी सीट के साथ साथ वीटो का अधिकार भी मिलना ही चाहिए, यानी जंग वीटो को लेकर भी हो सकती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम इसी वीटो को और क्लियर कर देते हैं। क्या है वीटो पावर? वीटो शब्द लैटिन भाषा से आया है, जिसका अर्थ है मैं मना करता हूं। वीटो की अवधारणा रोमन कार्यालयों के साथ शुरू हुई थी, जिसमें कौंसल और ट्रिब्यून ऑफ द प्लेब्स या ट्रिब्यून ऑफ पीपल शामिल थे। हर साल 2 कौंसल होते थे। कोई भी कौंसल दूसरे की सैन्य या नागरिक कार्रवाई को रोक सकता था। ट्रिब्यून के पास रोमन मजिस्ट्रेट की किसी भी कार्रवाई या रोमन सीनेट द्वारा पारित किए गए आदेशों को एक तरफा रूप से रोकने की शक्ति थी। यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्यों में से किसी का भी वीटो पूर्ण होता है तो उसे रद्द नहीं किया जा सकता। यानी 5 में से किसी ने भी वीटो का इस्तेमाल किया तो वो प्रस्ताव हर हाल में गिर जाता है और वो आगे बढ़ ही नहीं पाता। आपको बता दें कि यूएनएससी में हर स्थायी सदस्य ने किसी न किसी समय इस शक्ति का इस्तेमाल किया है। कोई स्थायी सदस्य जो किसी प्रस्ताव पर असहमति जताना चाहता है लेकिन उसके खिलाफ वीटो नहीं करना चाहता, वह मतदान से दूर रह सकता है। इस शक्ति का इस्तेमाल करने वाला पहला देश 1946 में सोवियत संघ, जो अब रूस है, उसने किया था, जब लेबनान और सीरिया से ब्रिटिश सैनिकों की वापसी से जुड़े एक प्रस्ताव में उसके संशोधनों को खारिज कर दिया गया था। अब ऐसा अधिकार भारत भी चाहिए, क्योंकि अगर भारत को वीटो नहीं दिया गया तो भारत के रास्ते का रोड़ा चीन बनता चला जाएगा। भारत कोई भी प्रस्ताव लेकर आएगा और चीन उस पर वीटो लगाकर उसे रोक देगा। तो फिर ऐसे स्थायी सीट को लेकर भी भारत क्या करेगा? तो ऐसे में भारत को स्थायी सीट के साथ साथ वीटो की शक्ति भी चाहिए। हाल ही में यूएन का शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसमें पीएम मोदी भाग लेने के लिए जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को भविष्य के संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं, लेकिन वह संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित नहीं करेंगे। यहाँ आपको ये भी बता दें कि 21 सितंबर को डेलावेयर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ऑस्ट्रेलिया और जापान के समकक्षों के साथ क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद पीएम मोदी 22 सितंबर को लॉन्ग आइलैंड में 16,000 सीटों वाले नासाउ वेटरन्स मेमोरियल कॉलेजियम में एक बड़े सामुदायिक कार्यक्रम मोदी और यूएस प्रोग्रेस टुगेदर को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भविष्य के शिखर सम्मेलन का उद्देश्य विश्व के नेताओं को एक साथ लाना है, ताकि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के प्रयासों में तेजी लाई जा सके, उभरती हुई चुनौतियों का सामना किया सके, अवसरों का लाभ उठाया जा सके। रूस कर सकता है यूएनएससी में भारत की जोरदार मदद, तो फ्रांस लेकर ब्रिटेन अमेरिका हो रहे हैं तैयार। आपको बता दें कि भारत हर वैश्विक समस्या में बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी भी बन चुका है। भारत दुनिया की बहुत बड़ा रक्षा ताकत भी है, लेकिन इसके बावजूद भारत को अभी तक सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं दी गई है, जिसके लिए आज दुनिया के तमाम देश मांग कर रहे हैं। सुरक्षा परिषद में केवल 5 देशों का स्थायी प्रतिनिधित्व आज दुनिया में शांति कायम नहीं कर पा रहा है। अगर इसमें ज्यादा प्रतिनिधि होते तो जाहिर तौर पर इस मामले में मजबूती से काम हो सकता था, लेकिन यह संगठन केवल कुछ देशों के लिए शक्ति प्रदर्शन का अड्डा बन चुका है। भारत इस रवैये का विरोध करता है। भारत इस लड़ाई को G4 देशों का ग्रुप बनाकर लड़ रहा है, जबकि दुनिया भर के देशों का समर्थन हासिल करने के लिए वो ग्लोबल साउथ देशों का नेतृत्व भी कर रहा है। जबकि चीन जिन ग्रुप्स को बनाकर दुनिया में धमक बनाने की कोशिश करता है, भारत उन्हें महत्व नहीं दे रहा है। इसी वजह से भारत संघाई सहयोग संगठन को तवज्जो नहीं दे रहा है। यूक्रेन जंग को रुकवाने के लिए भारत काम कर रहा है। इस वजह से उसे पश्चिम के साथ रूस का भी सहारा मिल रहा है, जिसका उपयोग वो इस लड़ाई में जरूर करेगा, क्योंकि भारत में इस वक्त एक ऐसी सरकार है जो बिना फायदे के कोई काम नहीं करती है। अमेरिका फ्रांस के अंदर भले ही चाहे जो खिचड़ी पक रही हो, लेकिन ये सारे देश बाहर से इस मामले में भारत को समर्थन दे रहे हैं। इन देशों के रवैये में बदलाव के लिए मौजूदा सरकार बहुत हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार ने पूरी दुनिया में भारत की विदेश नीति की धमक दिखाई है, उसके बाद दुनिया भर में भारत को मजबूत समर्थन मिल रहा है। एक बार अगर भारत को ये ताकत हासिल हो जाती है तो यूएन में चीन की दादागिरी पर अंकुश लगेगा। साथ ही पाकिस्तान के पक्ष में चीन अपने कोई कदम नहीं उठा पाएगा।